हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स के इस क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जिसका अध्याय संख्या 7 है, जिस अध्याय का नाम है क्रमचय और संचय, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो आज हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर का भाग संख्या 16 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 1 पर 5 15 तक कर चुके हैं। ठीक है, तो पिछले भाग में हमने क्या क्या सीखा था? तो पिछले भाग में हमने विविध उदाहरण देखा था और विविध प्रश्नावली के जो प्रश्न संख्या 1 और 2 थे उसको हमने किया था। आज के इस भाग में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 3, 4, 5 और 6 करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और साथ में बुक भी रख लीजिए और बुक के अनुसार ही आप उसका सॉल्यूशन जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे ही आप करते जाइए। हम इसमें जो बुक को प्रीफर किए हैं वो एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक का जो विविध प्रश्नावली है उसी का ये सॉल्यूशन है, उसी का ये क्वेश्चंस भी है। यहाँ पे सोर्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, सोर्स एनसीईआरटी है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन बना लीजिएगा तो इसके बेस पर आप कोई भी बुक बना लेंगे। आप कोई अदर बुक भी बनाते हो, जैसे भारती भवन का हो गया, केसी सिन्हा का हो गया, तो आप बना लेंगे, क्योंकि कंसेप्ट सेम ही रहेगा। क्वेश्चंस बदलेंगे, जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, कंसेप्ट सीखने पर ध्यान देना है। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न संख्या 3 है, जो ये बोल रहा है कि 9 लड़के और 4 लड़कियों से 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है, एक कमेटी बनानी है। टोटल कितने लड़के हैं बाबू? 9 गो लड़का है, 4 गो लड़की है। बॉयज़ की संख्या 9 गो है और गर्ल्स की संख्या 4 गो है। लेना कितना है? 7 गो टोटल लेना है। 7 गो मेंबर का क्या बनाना है? कमेटी बनाना है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? अब कंडीशन हमारे पास 3 कंडीशंस, नए कंडीशंस अप्लाई कर दिया गया है। तथ्यतः 3 लड़कियां हैं, न्यूनतम 3 लड़कियां हैं और अधिकतम 3 लड़कियां हैं। ठीक है, तथ्यतः का मतलब हुआ तथ्यतः 3 लड़कियां हैं। यहाँ पे एक वर्ड है तथ्यतः, एक है न्यूनतम और एक है अधिकतम। तीनों वर्ड को आपको समझना पड़ेगा। जब तक ये तीनों वर्ड समझ में नहीं आएंगे तब तक आप नहीं कर पाइएगा। तथ्यता का मतलब होता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मतलब 3 लड़कियां हैं, मतलब 3 ही लड़कियां हैं, ना इससे ज़्यादा है ना इससे कम है। ठीक है, न्यूनतम 3 लड़कियां हैं। न्यूनतम 3 लड़कियां हैं मतलब 3 को तो कम से कम है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, माने 4 भी लड़कियां हो सकती है। ठीक है, अब देखो अधिकतम 3 लड़कियां हैं, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अधिक से अधिक 3 है, मतलब इसके नीचे वाला भी हो सकता है, 2 लड़की भी हो सकती है, 1 लड़की भी हो सकती है, या ऐसा भी हो कि मतलब एक भी लड़की नहीं हो, अर्थात 0 हो। तो इसका मतलब ये हुआ तथ्यतः 3 का मतलब हुआ कि एग्जैक्ट 3। न्यूनतम 3 का मतलब ये हुआ कि 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, मतलब 3 और 4 दोनों हो सकता है। और अधिकतम 3 का मतलब हुआ कि मतलब अधिक से अधिक 3 होगा, उससे कम भी हो सकता है। तो ये सवाल आप पढ़कर पहले सवाल को समझना जानिए। तो देखिए, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम 1 नंबर पर चर्चा देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले किसी भी सवाल को बनाने से पहले हल लिखा जाता है, तो हल लिख देंगे। उसके बाद 9 लड़के और 4 लड़कियों में से 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है। जो डाटा हमें गिवन है वो हमने लिख दिया। उसके बाद 1 नंबर में है कि कितनी संख्या होगी, कितनी प्रकार से बनाई जा सकती है। तो जब उस समिति में 3 लड़कियां हों तो उस समिति में 4 लड़के होंगे, क्योंकि टोटल 7 सदस्यों की संख्या बनानी है। तो ये फिक्स कर दिया 3 लड़कियां हैं, तथ्यतः 3 लड़कियां हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 3 लड़की हैं और 4 का कमेटी है तो इसका मतलब 4 लड़के होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 3 लड़कियां और 4 लड़के के जो चुनने का जो तरीका होगा वो कितना हो जाएगा बाबू? तो अगर आप ध्यान से देखो तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 4, और 4 में से कितना लड़की चुनना है? तो 4 में से 3 लड़कियों को चुनना है। ठीक है, समिति बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, 4 टोटल थे और कॉम्बिनेशन लगा दिया और 3 कर दिया। ठीक है, तो 4C3 बन गया। अब देखो लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की जो संख्या है वो है टोटल 9। इसमें से कितना चुनना है? 4 चुनना है। तो 9C4 हो जाएगा और दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो दोनों को गुना कर देंगे तो 4C3 को हम 4C1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि NCR बराबर होता है NCN-R। ये दोनों के रिजल्ट जो आंसर आते हैं बराबर ही आते हैं, ये हमने प्रूफ किया। तो इसके अनुसार इसको हमने लिख दिया, इसको लिख दिया। 4C
1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और 9C4 का वैल्यू ऊपर हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, तो 9 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6, इसमें गुना 5 फैक्टोरियल कर देंगे, और नीचे ये 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल को तोड़ दिया गया है, ये 5 फैक्टोरियल है तो ये 5 फैक्टोरियल कर देंगे। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया तो बचेगा केवल ये। अब गुना कर देंगे तो देखो 2 चौका 2 में 4 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब देखो क्या हो गया, जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 7 दूनी 14, 14 में 9 से गुना करेंगे तो 14 चौका 56, और 56 में 9 से गुना करेंगे तो 56 गुना 9 तो 9 छक 54, और 9 पचे 45, 5 50, अर्थात कितना हो जाएगा 504 हो जाएगा। तो ये समझ में आया। अब देखो इसी तरह हम इसका पार्ट 2 भी कर सकते हैं, वो है कि समिति में कम से कम 3 लड़कियां हैं तो समितियां निम्न प्रकार से बनेंगी। तो देखो कम से कम 3 लड़कियां हैं, अर्थात 4 लड़कियां भी हो सकती है, 4 से ज़्यादा लड़कियां नहीं होगी। काहे नहीं होगी, क्योंकि यह जो टोटल हमारे पास डाटा अवेलेबल है वो 4 ही लड़की का अवेलेबल है, इससे ज़्यादा लड़की नहीं है। तो कैसे पूरा में हो जाएगी इससे ज़्यादा लड़की, तो ये क्या हो गया 3 लड़कियों, और 3 लड़कियाँ जब होगी तो लड़कों की संख्या 4 हो जाएगा, और जब लड़कियों की संख्या 4 होगी तो 3 लड़के हो जाएंगे। तो एक कंडीशन हमारा ए बनेगा, जो अभी हमने इसको हल किया था पार्ट ए में, तो सेम यही आंसर आया 504। ये वाला पार्ट हल कीजिएगा तो जब आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 84। सेम प्रोसीजर है, दोनों को मिला देंगे तो 504 और 84 कितना बन जाएगा 588, माने 588। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो कह रहा है यदि समिति में अधिकतम 3 लड़कियां लेनी है तो समिति निम्न प्रकार से होगी। अधिकतम 3 लेनी है, उसका मतलब न्यूनतम हम 0 भी ले सकते हैं। तो हमने कोई लड़की नहीं लिया, इसका मतलब कोई लड़की नहीं है, इसका मतलब सातों के साथ क्या है, लड़के हैं। दूसरा कंडीशन ये बन सकता है कि 1 लड़की लिए तो 6 लड़के बनेंगे। तीसरा कंडीशन ये बन सकता है कि हमने 2 लड़की लिया तो कितने लड़के बनेंगे, 5 लड़के बनेंगे। चौथा ये हो सकता है कि हमने 3 लड़की लिया तो इधर कितने लड़के लेने पड़ेंगे, 4 लड़के लेने पड़ेंगे। तो जो कुल समितियां बन सकती है अलग अलग प्रकार की, वो कितनी हो जाएगी, तो कोई लड़की नहीं है, तो इसका मतलब 4 लड़कियों में से किसी का सिलेक्शन नहीं किया गया है, तो अर्थात 4 में 4C0 हो जाएगा। अब गुना, अब 9 लड़कों में से 7 का सिलेक्शन किया गया है तो 1 गुना कर दिए, 1 पार्ट हो गया। फिर एक दूसरा पार्ट हो गया इस बी के कंडीशन के लिए, 4 लड़कियों में से 1 का सिलेक्शन करना है तो 4C1, गुना 9 में से 6 का सिलेक्शन करना है तो 9C6। अब देखो सी वाला कंडीशन देखो, 4 में से 2 का सिलेक्शन करना है, गुना इन 9 लड़के हैं इसमें से 5 का सिलेक्शन करना है तो 4C2, गुना 9C5, और हमारा चौथा हो गया 4C3, गुना 9C4। अब सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सबको यहाँ पे जोड़ दिया गया है। देखिए सबको जब ऐड करेंगे तो सबसे पहले ऐड करने से पहले हम इसे हल करेंगे, ऐसे तो ऐड होगा नहीं, तो ये सब का वैल्यू निकालेंगे एक एक करके, एक एक वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, जोड़ने पर आंसर जो आएगा आ जाएगा 1632। आगे का सवाल है प्रश्न संख्या 4, जो बोल रहा है यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द बनेंगे। तो देखो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो कौन कौन लेटर हैं एग्जामिनेशन में, तो एग्जामिनेशन में जो कुल अक्षर हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने अक्षर हैं 11। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो बाबू 11 में से ई से पूर्व बोल रहा है, तो ई से पूर्व अगर इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ई से पूर्व कौन सा लेटर आता है, तो एक्स तो आता नहीं है, ए आता है, अच्छी बात है। एम नहीं आता है, आई भी नहीं आता है, एन भी नहीं आता है, फिर ए ही आता है, टी भी नहीं आता है, आई भी नहीं आता है, ओ भी नहीं आता है, और एन भी नहीं आता, अर्थात ई से पहले मात्र एक ही अक्षर आता है, वो है ए। तो अगर हम इसकी संख्या निकाल लें कि अगर ए को हम प्रथम स्थान पर फिक्स कर दे रहे हैं तभी ना ए से शब्द बनेंगे, जो शुरुआती के शब्द होंगे, जो शब्द बनेंगे उसका शुरुआती का अक्षर ए होगा, ए को फिक्स करेंगे तभी। तो हमारे पास जो टोटल अवेलेबल ऑप्शन बचेंगे, टोटल तो है 11 ऑप्शन हमारे पास, यहाँ 11 लेटर है,
तो ए को हमने क्या कर दिया बाबू, फिक्स कर दिया। 11 में से क्या कर दिया, ए को फिक्स कर दिया। तो टोटल अब स्थान कितने बचे हमारे पास, टोटल 10 स्थान बचे, इधर टोटल 10 स्थान बचे। अब देखो 10 स्थान है, इसका मतलब 10 फैक्टोरियल, टोटल n अवेलेबल है 10। अब देखो इसमें रिपीटेशन हो रहा है, जो आई टर्म है यहाँ ए और ए रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन ए को तो हमने फिक्स कर दिया था, इसको आप भूल जाओ, तो ए को ए कैंसिल हो गया, तो अब ए रिपीटेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो आई 2 बार है, इसका मतलब आई 2 बार रिपीटेशन किया, मैंने 2 बार आ गया तो 2 के फैक्टोरियल, और एन भी 2 बार आ गया है, क्योंकि एन एक यहाँ है और एक एन यहाँ है, तो इसको फिर 2 फैक्टोरियल से गुना कर देंगे। इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल को तो ऊपर तोड़ दिया और 2 फैक्टोरियल गुना करके 4 लिख दिया, ये 4 से 4 कट जाएगा, इस सबको गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,07,200। तो ये तो कौन सा अक्षर होगा, जो ए से शुरू कर रहे हैं, और कंडीशन के अनुसार ई से पहले केवल एक ही आ रहा है, केवल ए, तो ई से पहले बनने वाले जो शब्दों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, इतना ही हो जाएगी, अर्थात 9,07,200। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो हमारे पास प्रश्न संख्या 5 है, जो ई कह रहा है कि 0, 1, 3, 5, 7 तथा 9 अंकों से संख्या बनाइए। अब क्या संख्या है, कुछ कंडीशन डालेगा जो 10 से विभाजित होने वाली हो और बिना पुनरावृत्ति किए कितनी 6 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। संख्या बनाना है 6 डिजिट के, अंक को ही इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं, संख्या को नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो 6 डिजिट के नंबर बनाना है, और वो क्या होना चाहिए, 10 से विभाजित होना चाहिए, और उसमें क्या है कंडीशन कि पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, मतलब बिना पुनरावृत्ति के। अब आप एक कंसेप्ट जानते हैं, 10 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि उसका इकाई का स्थान 0 हो। अगर इकाई का स्थान किसी भी संख्या का अगर 0 होता है तो वह जो संख्या होगी 10 से पूरी भाग उसमें लग जाएगी, क्योंकि ये 10 के विभाजित नहीं होता है कि अगर इकाई का स्थान पर 0 है। कैसे कि आप 10 के पहाड़ा लिख कर देखिए, सबके इकाई का स्थान पर आपको 0 ही मिलेगा, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे। अगर विभाजन का नियम नहीं भी पता है, सबके लास्ट के स्थान क्या है, 0 ही है, तभी ये 10 से विभाजित होगी। अर्थात इस सवाल में एक हमें हिंट दिया जा रहा है कि जो इकाई का स्थान है वो फिक्स हो गया, और वो फिक्स किस अक्षर से हो गया, किस अंक से हो गया, वह 0 से हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन है बचे हुए वो 5 हैं। टोटल कितने हैं, 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि एक तो हमने फिक्स कर दिया। तो अब टोटल हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन कितने हैं, 5 हैं, और 5 को कह रहा है बिना पुनरावृत्ति, अर्थात तो अब देखो इकाई का स्थान हमने भर दिया 0 से, इधर एक डब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो इसको भरने के लिए हमारे पास टोटल अवेलेबल ऑप्शन 5 होंगे। इसको यहाँ पर कोई अब एक अंक भर देंगे तो पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो इससे एक कम यहाँ होगा, इससे एक कम यहाँ होगा, और इससे एक कम यहाँ, और इससे एक कम यहाँ, और गुणन सिद्धांत से क्या कर देंगे, इस सबको गुना कर देंगे। तो 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 होगा 20, 60, 60 दूना 120, 120 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। अर्थात 6 अंकीय संख्याएं जो 10 से विभाजित हो जाएगी उनकी जो संख्याएं होगी क्या होगी, 120 होगी। तो ये हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। बोल रहा है प्रश्न संख्या 6, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन है। इस वर्णमाला में 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। तो स्वर वर्ण और आपको व्यंजन वर्ण तो क्लियर है हिंदी वाला, लेकिन इसको हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। तो भावेल, स्वर को भावेल और व्यंजन को कंसोनेंट। तो ए, ई, आई, ओ, यू हमारा ये हो जाएगा, और 21 व्यंजन होते हैं। तो अब सवाल के अनुसार अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई साहब, 5 स्वरों में से 2 को चयन करना है, क्योंकि ABCD में 5 को स्वर होता है। तो इसका जो लेने का तरीका होगा, संचय 5C2 बनेंगे। 21 व्यंजन में से 2 को चयन करना है, तो 21 C2 इसका बन जाएगा। अब देखो 2 स्वर और, जहाँ और लग गया शब्द वहाँ पे गुना कर देंगे। जहाँ तक और नहीं लगा था वहाँ अलग अलग था, लेकिन और लग गया तो गुना करेंगे। तो और कर दिए तो इन दोनों का क्या कर दिया, गुना कर दिए। 2 स्वरों और 2 व्यंजन के चयन करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5C2 गुना 21C2। अब देखो 2 स्वरों और 2 व्यंजनों का क्रमचय कितना हो जाएगा। तो क्रमचय अर्थात क्रम संचय को ही क्रमचय भी बोल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल। तो इसीलिए 2 स्वर और 2 व्यंजन से बनने वाले
शब्दों की जो संख्या होगी उसमें हम क्या कर देंगे, ये जो ऊपर वाला जो संख्या थी इसमें हम 4 फैक्टोरियल से गुना कर देंगे। तो 5c2 गुना 21c2 गुना 4 फैक्टोरियल, तो इसको हल करेंगे तो 10 आ गया, इसको हल किए तो 210 और इसको ये तो 24 हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। सबका गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50,400। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले भाग में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखेंगे विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 7, 8, 9, 10 और 11 को। तो यहाँ तक आप मेरे साथ बने रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं जल्द ही अगले भाग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।